वेलकम टू विद्या क्लासेस। हम लोग आए हुए हैं फिर से नए वीडियो में। मैथ का हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में बात की हुई थी। तो नंबर सिस्टम में अभी हम लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था, नंबरों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग ऐड हो जाएं, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो के लिए। तो पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे, पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का स्क्रीन पर है, ठीक है, कि 4 क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत नंबर के बारे में उस दिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 50 है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 50 है। तो ठीक, तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। तो अंतिम संख्या ज्ञात करो, ठीक। तो ऑप्शन दिया हुआ है 11, 16, 13, 14। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि फिर से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्रमागत नंबर क्या होते हैं। क्रमागत संख्याएं हम लोगों ने देखा हुआ था। क्रमागत आपसे बोला हुआ था जो संख्याएं क्रम से बढ़ती हैं, कोई एक क्रम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। x + 1 x + 2 इस तरह से चल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत संख्याएं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था समक्रमागत, ठीक, समक्रमागत संख्याएं। तो समक्रमागत सम संख्याएं विषम संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पिछला वीडियो जिन्होंने अगर मिस कर दिया हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 में आपको नंबर के बारे में मिल जाएगा। तो x सम संख्याएं x + 2 x + 4 x + 6 इस तरह से हम लोगों का चलता है, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है। विषम क्रमागत की बात करें तो भी विषम में हम लोगों का वही सेम आपका रहेगा। विषम में भी हम लोग 2-2 बढ़ा के लिखते हैं। अगर फर्स्ट हमारी x + 1 है तो सेकंड कौन सी हो जाएगी x + 3 x + 5 इस तरह से। या फर्स्ट अगर हम लोग x मान रहे हैं तो सेकंड हमारी कौन सी होगी x + 2 x + 4 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो ये संख्याओं के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया होता। अब आपका जो क्वेश्चन है 4 क्रमागत संख्याओं का योग 50 है तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। तो 4 क्रमागत बोली गई हैं, क्रमागत। तो क्रमागत मतलब ये हम लोगों को लिखना है। तो हम लोगों का देखते हैं क्या दिया हुआ था, x + 1 x + 2 x + 3 ये 4 संख्याओं का योग 50 दिया हुआ है। तो इनका अगर हम लोग सम करेंगे तो ये 50 दिया हुआ है। तो सम कर देते हैं, सबको जोड़ देंगे तो हम लोगों को कितना हो जाएगा, 4x + 6 = 50। अब ये आप 6 सुधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 44। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 11। अब आपसे क्या बोला गया था कि अंतिम संख्या ज्ञात करो। अंतिम संख्या की बात कर रहा था कि अंतिम नंबर ज्ञात करना है। तो 4 संख्या हम लोगों ने लिखी हुई थी। अंतिम संख्या हमारी कौन सी थी, x + 3। तो अंतिम संख्या x + 3 थी। जब x की वैल्यू 11 आ चुकी है तो x + 3 निकालना है। तो x + 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों की 11 + 3, यानी कि आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 14। तो बिल्कुल हम लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से करना है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो अभी हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रमागत संख्याओं के बारे में बताया गया। 4 क्रमागत, तो 4 संख्याएं लिख ली, उसका सम 50 था तो सम 50 कर दिया गया। x की वैल्यू आ गई, वही हम लोगों ने पुट कर दिया, ये आपकी वैल्यू होगी। बिल्कुल सिंपल सा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 62 है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 62 है। तो पहली संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या ज्ञात करो, ठीक है। ऑप्शन की बात करेंगे तो 12, 13, 14, 15 इस तरह से ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। तो इसको भी हम लोग सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया था उसी तरह करेंगे। 4 क्रमागत संख्याएं, तो फिर से x + 1 x + 2 और x + 3। टोटल योग कितना दिया हुआ है 62। तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। 4x + 6 कितना हो गया 62 दिया हुआ है योग आपका, तो इसको योग कर दिया। अब इसको अगर हम लोग फिर से बात करते हैं 4x, 6 आपका माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 माइनस करेंगे, ठीक है, 56 पहुंच जाएगा। अब आपकी बात करते हैं, अब x को डिवाइड कर देंगे तो 56 से 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 14। अब वैल्यू कौन सी पूछी गई थी, तो बोल रहा था पहली संख्या ज्ञात करो। तो फर्स्ट नंबर पूछा गया था, x की वैल्यू कितनी आई 14। फर्स्ट नंबर क्या था आपका x, तो यही आपका आंसर हो गया 14। बस हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है।
तीन क्रमागत संख्याओं का योग 51 है तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 51 है तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 16, 15, 17, 18, ठीक है। तो फिर से हम लोग आते हैं, अब तीन क्रमागत संख्याएं दी हैं तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 x प्लस 2, तीन क्रमागत संख्याएं तो 1 2 3, 3x प्लस 3 बराबर योग यानी कि सम दिया हुआ था 51। अब इस पे हम लोग बात करते हैं तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 48 आ गया, x 48/3 डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16x की वैल्यू आ गई। अब आपसे बोला गया था कि कौन सी वैल्यू निकालना है, पहली संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है, अंतिम संख्या निकालनी है, तो बोला गया था अंतिम संख्या ज्ञात करो, ठीक है, अंतिम संख्या ज्ञात करो। तो x का मान 16 आया हुआ था। अगर हम लोग सारी संख्याएं पूछ देता तो x अगर 16 है तो नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 16, 17, 18। तो आपसे पूछा गया था कि अंतिम संख्या ज्ञात करो, तो अंतिम नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 18। तो ये आपका डी ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 100 है तो बोल रहा है कि बीच की संख्या ज्ञात करो। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 100 है तो बीच की संख्या ज्ञात करो। अब फिर से हम लोग अगर बात करते हैं, आपका दिया हुआ है 5 क्रमागत, ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, ये आपकी 5 क्रमागत संख्याएं हो गई, ठीक है। अब योग दिया हुआ था तो आप योग कर दो, 5x प्लस 10, ये आपका टोटल दिया हुआ है 100, 5x प्लस 10 टोटल 100। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा। तो x बराबर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, काट देंगे 90 को तो ये आ जाएगा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब आपसे बोला गया था कि बीच की संख्या ज्ञात करो, तो बीच की संख्या की बात करें अगर हम लोग, बीच में कितना दिया हुआ है, x प्लस 2, 2 इधर है 2 इधर है, 5 थी तो बीच में कितनी, x प्लस 2, तो x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी आई है, 18, तो 18 प्लस 2 यानी कि बीच की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 20। बस यही आपका आंसर हो गया। अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया हुआ था कि 3 क्रमागत संख्याएं, इसमें मैंने आपसे बोला है कि 5 क्रमागत संख्याएं, तो इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्रिक से भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं कि अगर जब भी आपसे विषम संख्याओं के बारे में बोला जाए करे, ठीक है, ऑड नंबर अगर आपके दिए हैं तो शॉर्ट ट्रिक हमारा होता है एक, ठीक है, कि बीच वाली संख्या, ठीक है, योग अपान कुल संख्या, ठीक है, बीच वाली संख्या का मतलब होता है योग अपान कुल संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ था ये कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 100 है, ठीक है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो। तो योग आपका कितना दिया हुआ था, योग आपका दिया हुआ था 100, ठीक है, और कुल संख्याएं कितनी दी हुई हैं, कुल संख्याएं कितनी थी, 5, तो इसको आप काट देंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 20। ये जो हम लोगों ने ये सॉल्व किया है ये सारा कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर आप फाइंड कर सकते हो। क्या दिया हुआ था, योग 100 दिया था और नंबर ऑफ संख्या, नंबर कितनी है हम लोगों की, 5 संख्याएं दी हुई हैं, तो 5 संख्याएं दी हुई तो 5 का डिवाइड कर देंगे, 20 आपका आंसर हो गया। पिछला क्वेश्चन भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 संख्याओं का, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। तो 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो अंतिम, तो बीच वाली संख्या हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, योग अपान कुल संख्याएं। ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है, योग अपान कुल संख्याएं। योग कितना दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, 51 दिया हुआ था, ठीक है, कुल संख्याएं कितनी थी, 3 थी, तो 51/3। तो ये आप अगर आप निकालना चाहोगे तो ये आप काट देंगे, कितना आ जाएगा, 17। आपसे बोला गया था बीच वाली संख्या, तो 17, 18, 19 3 संख्याएं दी हुई थी तो बीच वाली बोला जाएगा, तो बीच वाली आपका आंसर कितना आया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, 18। तो ये आप शॉर्टकट यूज करोगे तो ये सारा कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है कि 3 समक्रमागत संख्याओं का योग 66 है। 3 समक्रमागत संख्याओं का योग 66 है तो अंतिम संख्या ज्ञात करो।
3 सम क्रमागत संख्या है। अब सम क्रमागत दिया हुआ है तो सम क्रमागत की अगर हम लोग बात करेंगे, संख्या अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, x, x + 2, x + 4। क्रमागत में हमारा क्रम से चलता है, बट यहाँ बोला गया है सम क्रमागत, यानी कि इवन नंबर की बात कर रहा है। तो 2 प्लस करेंगे, फिर से 2 प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएंगी। अब आप अगर हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट करते हैं, ठीक है, 3 संख्याएं दी हुई, तो 3 दी है तो योग अपान कुल संख्याएं, तो आपकी बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी, योग कितना दिया हुआ था 66, संख्याएं कितनी है 3, इसको काट देंगे, ये आपका कितना आ गया 22। तो ये बीच वाली संख्या 22 आई हुई है, ये आंसर नहीं है हम लोगों का। बीच वाली संख्या, अगर बीच वाली पूछी जाए तब तो 22 हो जाएगा, बट आपसे कौन सी संख्या पूछी गई थी, कह रहा था कि अंतिम संख्या ज्ञात करो। तो 3 संख्याएं थी, तो 22 इधर है, तो इसके पहले आपकी कितनी हो जाएगी, अगर 22 के पहले हम लोग बात करेंगे तो 20, और इसके बाद कितना हो जाएगा 22, क्योंकि बोला गया था सम क्रमागत, तो सम है तो +2 -2 यही तो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 22 आया हुआ था 24, ठीक है। बीच वाली संख्या अगर 22 है तो -2 करेंगे, पहली 20 हो जाएगी, और नेक्स्ट वाले में +2 कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का, कह रहा है 4 सम क्रमागत संख्याओं का योग 124 है। 4 सम क्रमागत संख्याओं का योग 124 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करो, तो पहली संख्या ज्ञात करो, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन हम लोगों का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 4 सम क्रमागत संख्याओं का योग, अभी अब हम लोगों का 3 दिया हुआ था, 5 दिया होगा, तब हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे। अगर 4 बोल देगा तब हम लोगों ने क्या किया हुआ था, 4 सम क्रमागत संख्याओं का योग, तो 4 संख्याएं सिंपल सा हम लोग ले लेते हैं। सम बोला गया है तो सम संख्याएं लेना है, x, x + 2, x + 4, x + 6, 1 2 3 4 संख्याएं हो गई। अब टोटल देखते हैं हम लोगों का, योग दिया हुआ है तो 4x हो गया, 2 4 6 कितना हो जाएगा 12 हो गया। ये आपका टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका गिवन है 124। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 4x 124 -12 हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 112। x बराबर अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 4 32, ये आपका 28 हो गया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू 28 आई हुई है। आपसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया था कि पहली संख्या ज्ञात करो, तो पहली संख्या कौन सी थी x, तो पहली संख्या अगर x थी तो यही x की वैल्यू आ गई है, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपसे बोल देता कि लास्ट नंबर ज्ञात करो तो x + 6 कर देते, या सभी नंबर ज्ञात करना है तो सभी को हम लोग, जब x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम लोग कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1 + 2 + 3 ... 20, ठीक है। तो 20 तक की संख्याओं का सम फाइंड करना है हम लोगों को, योग ज्ञात करना है, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 ... ठीक है 20 तक इसका योग निकालना है। तो योग निकालना है, अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से करेंगे तो हम लोगों को बहुत समय लगेगा। तो योग के लिए हम लोग थोड़ा सा सिंपल सा हम लोग फार्मूला आप याद रखना है आपको, क्या दिया हुआ है, योग का मतलब क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है, जब भी आपकी संख्याएं दी होंगी, ठीक है, पहली संख्या, ठीक, प्लस अंतिम संख्या, ठीक, y2 × कुल संख्याएं। ये आपका फार्मूला सिंपल सा याद रखना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 × कुल संख्याएं। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पहली संख्या कितनी दी हुई है 1, अंतिम संख्या कितनी है 21, तो 1 + 20 y2 × कुल संख्याएं, तो 1 से 20 तक कोई गैप नहीं चल रहा है, क्रम से संख्याएं दी हुई हैं, 20 तक दी हुई हैं 1 से, तो कुल संख्याएं आपकी कितनी हो जाएंगी 20। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 21/2 इसको काट देंगे, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 210। तो सिंपल सा हम लोगों को याद रखना है, जब भी आपकी नंबर क्रम से दिए होंगे तो हम लोगों को क्या करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 × कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं आपको देख लेना है, उसके बाद हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का सम फाइंड करना हम लोगों को। तो सम संख्याएं बोला गया है 1 से 50 तक की सम संख्याओं का। तो सम की अगर हम लोग बात करेंगे तो सम संख्या कौन सी होती है 2 4 6 इस तरह से हम लोग चलेंगे, और बोला कहाँ तक गया है 50 तक।
तो 1 to 50 बोला गया था, तो इन संख्याओं का हम लोगों को सम निकालना है, यानी कि इनको प्लस करना है, तो प्लस करना है। अब हम लोग फिर से आते हैं, अभी हम लोगों ने जो शॉर्टकट देखा हुआ है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो फर्स्ट नंबर सम निकालना है हम लोगों को। फर्स्ट नंबर 2 प्लस अंतिम लास्ट नंबर 50 बाई 2 इंटू टोटल नंबर, कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो टोटल नंबर, अब टोटल नंबर देखना है कि 50 दिए हुए हैं, बट आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर गैप चल रहा है, सम संख्याएं दी हुई है 2 4 6, तो हम लोगों को आधी कर देना है। कितनी है 50 है, तो 50 की आधी कितनी हो जाएंगी 25। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं, इसको करेंगे 52 हो जाएगा, 52 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 इंटू 25, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हम लोगों का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं। ठीक है, 25 चक्का 150, जीरो हो गया, 25 दूनी 50, ठीक है, 50 में 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो ये हम लोगों का आंसर फाइंड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, कह रहा है कि 5 की टेबल का योग फाइंड करो। ठीक है, 5 की टेबल जो हम लोगों की होती है 5 10 15, ठीक है, 20 डॉट 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 कहाँ तक जाती है हम लोगों का 50 तक 5 की टेबल लिखी हुई है। अब कह रहा है इसका योग फाइंड करना है, तो योग याद करना है। तो योग के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो योग अगर निकालना है तो योग का फार्मूला हम लोगों को भाई पहली प्लस अंतिम बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट कितनी हो जाएगी 55, पहली प्लस अंतिम, ठीक है, बाई 2 इंटू कुल संख्या है। तो कुल कितनी है 5 से हम लोग 50 तक जा रहे हैं, तो कुल कितने हो गए 10, ठीक है, काट देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 55 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25, ठीक है, 5 25 2 27, बस ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा है हम लोगों का। क्या बोल रहा था कि 5 की टेबल का सम फाइंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको माइंड में रखना। बहुत ही सिंपल सा, बहुत छोटा, पहली प्लस अंतिम बटे 2 इंटू कुल संख्या है, तो कुल आपकी 10 दी है, डिवाइड कर दिया 275 आंसर हो गया। तो अभी हम लोगों ने देखा था 5 की टेबल, इसके लिए हम लोग एक और शॉर्ट ट्रिक रहता है, उससे और ट्रिक से भी हम लोग कर सकते हैं। कह रहा था कि 5 की टेबल याद करो, तो आपको सिंपल सा बस इतना याद रखना है कि कितना दिया हुआ था, ठीक है, 5 की टेबल। तो जिसकी भी टेबल पूछा जाए उसकी टेबल में आपको क्या करना है 55 का मल्टीप्लाई कर देना है। जिसकी भी टेबल पूछा जाए 55 का मल्टीप्लाई कर दो। 55 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 इंटू अभी अभी हम लोगों ने किया हुआ था, कितना हुआ होता 275। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, आपका दिया हुआ है कि 3 की टेबल याद करो, 3 की टेबल है, तो 3 की टेबल आपको फाइंड करना है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू टोटल नंबर से भी कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको करना है तो 3 की टेबल की बात कर रहा है, तो 55 इंटू 3, 55 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 165। ये हमारा था शॉर्टकट। अगर इसको दूसरे तरह से करना था तो वही कर सकते थे, 3 6 डॉट डॉट ये दिया होगा आपका 30 तक, तो पहले ही प्लस अंतिम 33 बटे 2 इंटू कुल संख्याएं कितनी है 10, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 5, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर आएगा जाके। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, 55 का मल्टीप्लाई करो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट आएगा नंबर सिस्टम में, तब हम लोग और भी इससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका आपका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिल जाए। थैंक यू। देख जाए